अच्छा ये बताएं कि जैसे इतने समय से आप करते आ रहे हैं तो लोग काफी हमने देखा है कि डेयरी फार्म लोगों के बंद हो गए। दूधिया गांव में ही हमने देखा है काफी फार्म बंद हो हाँ गए। हाँ, कई फेल हो गए। कारण क्या है? भाई ये लापरवाही। लापरवाही। तू चल, मैं आया। अच्छा। देख लेना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आज इधर आज कल उधर। भूसा नहीं है तो कल खली नहीं है। अच्छा। नौकर के जुम्मे लगा दिया सारा काम। सारा काम वही हाँ, हो रहा है तो ठीक और नहीं है तो ठीक। तो नौकर ठीक। क्या लगाया, इंजेक्शन 2 लठ दिए, 4 लीटर की जगह 2 लीटर निकाला, तो वो 2 लीटर का घाटा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा और कितने दिन कितने चलेगा? दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलता है। अभी तो लोगों की हमने देखी 50-50 100 भैंस की डेयरी हाँ बंद हो हाँ गई। हाँ, सब ये वही कारण और है। फिर वही लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म तो घाटे का सौदा है। वो कहते हैं ना, जिसके घर दूहे काली, हाँ, उसके यहाँ रोज दिवाली। रोज दिवाली। रोज दिवाली। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के दूधिया गांव में। बहुत पुराना डेयरी फार्म है और काफी समय लंबे समय से करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है और कितनी भैंस यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों लगभग 150 एनिमल से ज्यादा रखे गए हैं और 1000 लीटर पर डे का प्रोडक्शन होता है। आइए जानते हैं क्या रेट में जाता है, किस प्रकार से फीडिंग कराते हैं और कैसे डेयरी फार्म को संचालन करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामेश्वर जाट। हाँ सर, एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस है रामेश्वर जाट, दूधिया, जी। पावर हाउस, नेमावर रोड। नेमावर रोड, पावर हाउस पे। दोस्तों साथ ही मेन रोड यहाँ पर लगा हुआ है फार्म हाउस के सामने। सर ये बताएं कि कितना पुराना बिजनेस है ये? अपना 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल। उस समय कितने एनिमल थे आपके पास? 3-4 एनिमल थे। कौन सी नस्ल थी? यही थे, एक लोकली। लोकल ही थे। लोकली। और अगर बात की जाए अभी तो कितनी मुर्रा भैंसे हैं आपके अभी टोटल ही मुर्रा है। टोटल मुर्रा? टोटल मुर्रा और जाफरी। जाफरी है। हाँ, हमने देखा है कि आपके सारे पशु हेल्दी है। सब हेल्दी। लोगों के पास तो इतने हेल्दी रहते ही नहीं। क्या खिलाते हो आप? रख रखाव का है, खान पीन का है, थोड़ा अच्छा, खिलाना पड़ता है इनको। खिलाना पड़ता है। अभी सिर्फ चारे से ही दूध नहीं देता है अच्छा, पशु, दाना देना पड़ता है। दाना देना पड़ता है। अभी दाने में क्या क्या दे रहे हैं आप? खली देते हैं, हाँ पशु आहार है, हाँ, चापड़ है, चापड़ है, चूरी है। 3-4 प्रकार का चार अनाज चार देते हैं। प्रकार का अनाज है। अगर एक भैंस आपके पास, हमने देखा है कि कई भैंसें 10-10 लीटर की है। हाँ, है तो ना। 10 लीटर वाली भैंस को क्या फीड में देते हैं? 10 लीटर वाली को कम से कम एक टाइम का 8 किलो, कम 8 से किलो? कम 8 किलो। अच्छा, 16 किलो 15 किलो जाना 15 चाहिए। किलो तो मामूली बात है। अच्छा, उसके बाद में आपके पास हमने देखा है कि जाफराबादी भी बहुत अच्छी हाँ, है है ना। उनका 25 क्या रिकॉर्ड है? उनका रिकॉर्ड है 25 लीटर का, 25 दोनों लीटर टाइम का। का। हाँ तो इतने एनिमल अभी आपके पास 150 छोटे बड़े सब हाँ, मिलाकर है हैं। ना। तो अगर बात की जाए एक दिन का दूध कितना होता है? एक दिन का 1100 लीटर। 1100 लीटर। हाँ जी। क्या रेट में जाता है? ये 55 रुपए। 55 रुपए। हाँ जी। और कहाँ पर जाता है? ये इंदौर जाता है। इंदौर जाता हाँ है। जी। यहीं से गाड़ी आती है यहीं और से चली गाड़ी जाती है। आती है अपने यहाँ, यहीं से लग जाता है। 55 का रेट मिलता है। 55 का रेट है। तो 1100 लीटर आपके पास है। हाँ। तो अगर बात की जाए महीने का बिल वो कितने का हो जाता है? 15 से 16 लाख का 15 से 16 लाख टोटल दूध का। दूध का। कितने इसको फार्म को चलाने में कितने लेबर रखे हैं आपने? लेबर है अपने पास में 8 लेबर रखे हैं। लेबर। तो ये क्या सिस्टम होता है लेबर का? किस हिसाब से? लेबर का ये जानवर से है। जानवर एक से? लेबर को 15 जानवर। 15 जानवर है। 15 जानवर। बाकी खाना पीना रहना सब आपके फार्म हाउस पर? अपने फार्म हाउस। अच्छा, तो टाइम से काम कर लेते टाइम हैं? से, पूरा टाइम से काम होता है इनका। अच्छा। हाँ, अपना कोई जरूरत ही नहीं, सब इनके हिसाब से जैसे आपने बताया कि मेंटेन कर लेते हैं। 15-16 लाख का बिल हो जाता है। तो इसमें सूखा चारा, हरा चारा, फार्म का मेंटेनेंस, दवाइयाँ, इसमें पशु भी खरीदना, महीने का कितना खर्च हो जाता है इसमें से? इसमें हो जाता है कम से कम 50-50 हो जाता है। 50-50 हो जाता है। और इतना जैसे तो करना पड़ता है। करना पड़ता है। जैसे लोग तो बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो 3 पशु से इतने 150 कहाँ से आते? कहाँ से आते हैं? ना कोई लोन है जी, ना कोई किसी प्रकार का कर्ज है। यहीं से कोई इसी से भी नहीं, बढ़ाया। सब इसी से बढ़ाया। अच्छा, अपना खर्च भी है, घर भी चलाना है, बिल्कुल। सब करना इसी में है। अच्छा, हाँ। हमने देखा है कि काफी शानदार आपने मेंटेनेंस घर का भी बहुत सब अच्छा सब किया है। सब सारा काम ही इसी इसका की कमाई से है। काफी इसी की ही मकान में बदौलत, भी इम्प्रूवमेंट किया है आपने। इसी की ही देन है सब। अच्छा। हाँ, अपन बुराई नहीं करते इसकी। अच्छा अच्छा, जिसने दिया उसका तो बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास हमने देखा है कि मुर्रा भैंसे हैं, जाफरी, और काफी तैयार है। सब तैयार। लोग बोलते हैं हम भी खिलाते हैं, आपके पास नहीं, इतनी नहीं। तैयार कैसे है? वो आप देख ही रहे हो अब क्या है। बिल्कुल, आपके पास तो बहुत ही तैयार भैंसे हैं। आपके ये पास गाय भी 15 लीटर की हम गाय देख रहे हैं। है ना, अभी आपके सामने निकाला। 2 बाल्टी भर के हाँ, दूध दिया। इसमें कोई वो नहीं है। और 15 लीटर टाइम का दूध है, डेयरी 30 लीटर। लोग तो पंजाब से इतनी गाय नहीं, दूध नहीं निकाल पाते हैं। अब आपके सामने की ही है बात। बिल्कुल। अभी आपके पास जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो दाना है ये कितने दिन का आता है? ये दाना आता है 10 दिन का। 10 दिन का आता है। क्या रेट में आता है? हर 10 दिन में किस रेट में आता है ये चापड़ आती है।
अच्छा, हाँ, और उसके बाद में आपके चूरी आती है, अब खली आती है, सूखे चारे 3000 में, सूखे चारे में कितना सूखे स्टॉक किया है? में स्टॉक है अपने पास 3000 कुंटल। 3000 कुंटल हाँ, उसी सीजन में भर लेते हैं आप? सीजन में फिर भर लेते। अच्छा, गोडाउन में पूरा कंप्लीट सब कर सब रखा है। सब जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके पास गायें भी बहुत अच्छी तैयार की है आपने, और भैंसे भी तैयार की है। इनका जानवर पूरा ही तैयार। अगर Vaccination- आपका जानवर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो। अच्छा, आपके पास हमने देखा है कि भैंसे आप जो बाहर से लेकर आते हैं, काफी लोग आए 1.5 लाख 2 लाख की भैंस लेकर आते हैं, इतना दूध नहीं देती है, और आपके पास 1.25 लाख 1,30,000 वाली भैंसे 8-8 लीटर दोनों हाँ, लीटर। दे रही है तो ना। आप क्या देखते हैं वहां पर जाते हैं तो? उसकी नस्ल देखो थोड़ी। लोग तो 10 दिन रुकते हैं और ऐसी भैंस नहीं क्या, लाते। मैं तो एक दिन में 10 भैंस खरीदता हूँ। कैसे? रिकॉर्ड है अपना। कभी कोई गलत भैंस आ जाए तो? बिल्कुल कभी आती ही नहीं है। अच्छा। निगे ही तो है। क्या क्या देखते हो आप भैंस में? ये उसकी नस्ल देखना पड़ती है, अच्छा। दूध की है, उसके थन देखना पड़ते हैं, और थन की दूरी देखना पड़ती है, अच्छा, उसका पीछे का वो देखना पड़ता है, पुट्ठा भी देखना कितना पड़ता है। मोटा है पुट्ठा। अच्छा, भैंस की पछाड़ हाँ। और पाड़े की अगाड़। अच्छा, हाँ, ये खास ये करके खास है। आपके पास पाड़ा भी, बुल भी बहुत शानदार है ना? खरीदा आपने, काफी लंबाई है बहुत उसकी। बड़ा पड़ा पंजाब के बुल जैसा लगता है है पूरा ना। पूरा अभी मुर्रा आज में। जाओ पंजाब तो 2 लाख का है वो। 2 लाख 2 रुपए का लाख का। पंजाब का बुल, बिल्कुल 2 लाख। आपने बहुत शानदार बुल तैयार किया है। कंसीव हो जाती है भैंसे? बिल्कुल परफेक्ट 10 मिनट में। अच्छा, हाँ, तो ये बताइए कि अभी आप इतने दिन से बिजनेस ये कर रहे हैं, तो इसमें डेयरी फार्म में जो है क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे डेयरी फार्म लंबा चले? सावधानी आपकी निगे ही है जो भी है। अच्छा, हाँ, निगे हटी के दुर्घटना घटी। बहुत बढ़िया। बस देख रहे इसमें हैं टाइम सबसे- नहीं लगता है, फिर कोई चांस नहीं है फिर। इस साल कितने हाँ। भैंसे लाए आप? इस साल 30 भैंस लाए हमने। 30 भैंस ली और 10 गाय लाया। 10 गाय लाए हाँ। और 30 भैंस, 30 भैंस 40 जानवर हुए। 40 जानवर लिया। तो इस साल तो काफी पशु भी आपने एक नया डेयरी फार्म हाँ, भी पूरा एक तैयार और किया। नई डेयरी बनाई ना अभी। 60 भैंसों का एक नया हाँ, डेयरी है ये वो तैयार लाट किया। अलग भरा नहीं ला के। अच्छा, पूरा कंप्लीट हाँ। अलग नया लॉट है। और हर साल चेंज नहीं करते अपन। अच्छा, हाँ, ये जो दूध है एक ही सेट को जाता है? एक ही को जाता। अच्छा, माल बढ़िया देते हैं आप। बिल्कुल, माल तो है जो भी है। गाय मतलब भैंस का 100% भैंस का दूध है आपके पास, है। और उसके साथ में अभी काफी फार्म आपने मैनेज किया है। आगे कितना बढ़ाना चाहेंगे? अभी तो जो देख लो बढ़ना ही है ये तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि जगह भी पर्याप्त है जगह आपके भी पास। है और मिल रहा है अपने को तो करेंगे। बिल्कुल, और नहीं कम से कम मिलता तो कौन करेगा। 10 लोगों का स्टॉक तो यही है चलता ना? है आपका। अपना तो कहना हम भी खाए तुम भी खाओ सब खाओ। सब कमाओ, बस सब कमाओ सब खाओ। बढ़िया। बस तो जैसे इतना बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो हाँ जी। इसमें कोई गंभीर बीमारियां कोई गंभीर नहीं। जैसे थनैला रोग, बुखार, अब ये थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। लाइव स्टॉक है तो इतना तो है करना ना? पड़ता ये है। तो अपने नॉलेज में होना जरूरी है। अच्छा, नहीं तो डेयरी आपकी फेल है। जैसे हमने अगर आपको थोड़ा भैंस को बुखार आ गया और फिर डॉक्टर को बुलाओ तो वो 50 रुपए का इंजेक्शन लगाएगा और 500 रुपए आपसे लेकर जाएगा। ये आपका घाटा घाटा है, बस। तो सीधा कम से कम डॉक्टर तो आपको ही बनना पड़ेगा जब डेयरी फार्म चलेगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम तो बनना पड़ेगा। हमने देखा है कि आपके पास 90% भैंसे हैं, हाँ, तो गाय ज्यादा नहीं रखी आपने, इसका क्या कारण है? गाय का मेंटेन और भैंस का मेंटेन लेवल में रखना पड़ेगा। वो लेवल दूध में। ज्यादा देती है अच्छा, बस, तो वो दूध का बराबर फैट का भी ध्यान रखना पड़ता है, डिग्री का भी ध्यान रखना वो पड़ता सब है। ध्यान रखना पड़ता अच्छा। है जो अगला पैसे देता है अपने को। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जैसे इतने समय से आप करते आ रहे हैं, तो लोग काफी, हमने देखा है कि डेयरी फार्म लोगों के बंद हो गए। दूधिया गांव में हमने देखा है काफी फार्म बंद हो हाँ गए। हाँ, कई फेल हो गए। कारण क्या है? भाई ये लापरवाही। लापरवाही। तू चल मैं आया, अच्छा। देख लेना मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। आज इधर आज कल उधर। भूसा नहीं है तो कल खली नहीं है। अच्छा, नौकर के जुम्मे लगा दिया सारा काम। सारा काम वही हाँ। हो रहा है। तो ठीक और नहीं है तो ठीक। तो नौकर ठीक। क्या लगाया, इंजेक्शन 2 लठ दिए, 4 लीटर की जगह 2 लीटर निकाला तो वो 2 लीटर का घाटा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा और कितने दिन कितने चलेगा? दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलता है। अभी तो लापरवाही। लोगों की हमने देखी 50-50, 100-100 भैंस की डेयरी बंद हाँ हो हाँ गई। हाँ, सब ये वही कारण और है। फिर वही लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्म तो घाटे का सौदा है। वो कहते हैं ना, जिसके घर दूहे काली हाँ, उसके यहाँ रोज दिवाली। रोज दिवाली रोज है, दिवाली। पर क्योंकि ये काला सोना, काला सोना है ये। आप जितना मेंटेनेंस के साथ करोगे नहीं, उतना अच्छा बस। है। वही है, नहीं तो ये काले सोने की देन है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दोस्तों, काफी अच्छे प्रोग्रेसिव डेयरी क्या- फार्मर हैं, और क्या बात। लगभग इसी बिजनेस से लगभग अभी 2 करोड़ के एनिमल इनके पास इसी कमाई से, और मकान में भी कम से कम 1 करोड़ के आसपास से ये लगा चुके हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। और डेयरी फार्मिंग करना काफी महंगे का सौदा वहां हाँ हाँ, होता है, बहुत जहाँ मेंटेनेंस सही नहीं हो, मेंटेनेंस मांगता है ये सब। टाइमिंग मांगता है। टाइम आपको- तो इसको देना है आपको। भले आपसे बोलता थोड़ी गोबर डालो के दूध निकालो। बिल्कुल। हाँ हाँ, और देख रेख रखो, निगे रखो, निगे आपकी रखो। पूरी होना चाहिए।
कि कहाँ कितना पशु ने खाया नहीं बिल्कुल, खाया, बिल्कुल, बीमार है हाँ, कि सही है कि पल नहीं पल है, की खबर होना है इसमें। होना चाहिए। तो आपके पास जैसे 12 महीने 1000 लीटर दूध रहता है? 12 ही महीने एक जैसा अच्छा, कंटिन्यूस। कंटिन्यू एक जैसा दूध रहता है। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही अच्छी तरीके से जाट साहब डेयरी फार्म चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। आपने समय निकाला और हमारे देश के दूसरे डेयरी फार्मरों को अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साहब, आपको भी, और जो आपके दर्शक है, बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल, भी है, सबको उनको भी धन्यवाद। धन्यवाद। और आप जरा थोड़ा ध्यान रखो, बिल्कुल आपको परिपूर्ण करेगी ये काली माता। बिल्कुल बिल्कुल।